अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैंने सोचा कि मैं ज़रा बाहर जाके आप लोगों से बात करूं। तो ये बाहर का मौसम आज देखें बहुत अच्छा हुआ है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छी है। और आप लोग सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं? तो यहाँ आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम है और चीज़ें मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक बिल्कुल वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। पहले वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा ये सारा पीछे से है ना। तो बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पे एक सुकून वाली जगह है, जहाँ पे अक्सर मैं आके बैठती हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे आप देखें, ये देखिए, यहाँ पे मैं आती हूँ रोज़ शाम को वॉक के लिए। लेकिन आपको पता है, एक मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ना अक्सर आपको, मतलब जो लोग मिलेंगे आगे से वॉक कर रहे होंगे, वो या तो मतलब टीनेजर्स भी होते हैं, इस तरह मतलब जॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो ओवर 50 या मतलब रिटायर्ड जो लोग होते हैं, ज़्यादातर वो होते हैं। वो इतनी अच्छी रनिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ कि देखिए ये लोग अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं ना, अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा ये मतलब वैल्यू करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। और उसके अलावा ये है कि ये अपने जो पेट्स हैं यहाँ पे, उनका बहुत वो है ना कि यहाँ पे पेट्स बहुत रखे होते हैं लोगों ने, स्पेशली डॉग्स। एक बंदे ने कोई 2-2 3-3 डॉग्स रखे होते हैं, तो वो उनको भी अक्सर वॉक पे साथ लेके आ रहे होते हैं। तो सुबह शाम उनको भी वॉक कराते हैं। तो वो भी एक शुरू में तो मुझे बहुत वो होता था कि उनसे मतलब ज़ाहिर डर ही लगता था। लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात मतलब पता चली कि यहाँ के जो डॉग्स हैं उनमें और हमारे मुल्क के जो डॉग्स हैं उनमें बहुत मतलब मेजर फ़र्क ये है कि वो इस तरह आपके पीछे नहीं लगेंगे, और अगर लगेंगे भी तो वो आपको उम्मीद नहीं कि आपको कुछ कहें, मतलब काटें या कोई हार्म करें। आम तौर पे ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह तो मतलब मुझे समझ नहीं आई कभी कि क्या वजह हो सकती है कि वो क्यों इस तरह हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे क्योंकि उनको वो शायद पालते उस तरह से हैं कि बिल्कुल जस्ट लाइक कि वो उनके बच्चों की तरह ही वो उन्होंने पाला होता है। तो वो फिर वो नहीं होते इस तरह ना, डेंजरस नहीं होते, वो इतने वाइल्ड नहीं होते, इतने ख़तरनाक नहीं आपको लग रहे होते जितने वैसे मतलब जो हमारे पाकिस्तान के डॉग्स हैं, वो जो गलियों में स्पेशली। और यहाँ पे आके इतनी मैं हैरान हुई कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रे डॉग नहीं है, एक भी, मतलब कभी भी हमने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई मतलब इस तरह स्ट्रे डॉग हो या मतलब वो इस तरह फेरा हो बाहर, जैसे हमारे वहाँ पे स्पेशली इस्लामाबाद में मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं। अभी कल परसों मैं वीडियो देख रही थी तो वो बहुत मुझे मतलब उससे डर ही लग रहा था कि वो G14 की शायद वो थी, फेसबुक पे ही वो किसी ने लगाई हुई थी, पोस्ट की हुई थी कि वहाँ पे 4-5 जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो एक छोटे से बच्चे के पीछे वो उसको मतलब उसके पीछे लगे हुए थे। तो वो देख के मुझे बहुत वो हुआ कि मतलब कितना डेंजरस है ना। बल्कि एक दफ़ा जब हम लोग शुरू में G13 में शिफ्ट हुए तो हमारे घर के पास ना खाली प्लॉट था साथ, तो वो वहाँ मतलब अक्सर जो गर्मियों में स्पेशली ना वो स्ट्रे डॉग्स आके तो वो सो जाते थे बेचारे। तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 6-7-8-9 मतलब अक्सर वहाँ पे बैठे होते थे। तो किसी ने नईम से कहा कि आप इनको ना CDO को इन्फॉर्म करें तो ये उनको वहाँ से ना हटा देंगे। नईम ने कॉल कर दी। अब हमें तो नहीं पता था कि उनका हटाने का क्या स्टाइल होगा, मतलब वो किस तरह से हटाएंगे उन्हें। मतलब हमने तो यही समझा कि वो
उनको यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, कहीं दूर जाके छोड़ेंगे या इस तरह का कुछ होगा। तो खैर वो तो कॉल करके तो नहीं, घर में आ गए वो, मतलब वो कि वो आएंगी और उनको ले जाएंगे, लोकेशन वगैरह बताई उनको। तो सुबह ही सुबह, अगले ही सुबह को हमारी बेल बजना शुरू होगी ना, डोर बेल। तो वो हम बड़े मतलब सुबह सुबह हैरान कि इस टाइम पे कौन आया। तो दरवाज़ा खोला तो आगे से वो CDA वाले ना, तो कहते हैं कि जी हमने आपकी शिकायत पे ये यहाँ पे डॉग्स जो हैं इनको मारा है, मतलब उनको उन्होंने मार दिया, जो 3-4 वो थे। तो उनको वो गाड़ी में डाल के तो वो मतलब लेके जा रहे। तो आप हमें ना वो दें, पैसे दें, मतलब शाबाशी दें अपनी तरफ से। उनका ये था कि हमें इसकी शाबाश दें। तो वो पहले तो मतलब हम लोग हैरान ही हुए कि हमने तो इस तरह कहा नहीं कि इनको मारें, और दूसरा ये कि इनको वो इस तरह करें। मैं आपको एक डॉग दिखाऊं, यहाँ पे वो जा रहा है। अच्छा, तो वो खैर उन्होंने मतलब बाद में हमें अफसोस भी हुआ कि इस तरह से वो बेचारों को मार दिया उन्होंने। तो खैर वहाँ की और यहाँ की लाइफ में बहुत ज़्यादा वो है। अब यहाँ पे आप किसी को मतलब बिल्ली को भी या कुत्ते को भी इस तरह मरवा नहीं सकते या मार नहीं सकते। तो उसके लिए भी काफ़ी यहाँ पे वो हैं, रूल्स हैं और चीज़ें हैं। तो वहाँ पे बस वही है कि जिसने जो करना है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है वो कर सकता है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं है, तो चीज़ों को आपको बहुत एहतियात से लेके वो उसको चलना पड़ता है। तो बाकी ये कि यहाँ का मतलब जैसे अक्सर मैं सोचती हूँ कि अब जैसे यहाँ पे मैं अकेली फिर रही हूँ, यहाँ देखें कोई भी नहीं है पीछे, मेरे आगे पीछे यहाँ पे, और मुझे बिल्कुल भी ये डर नहीं है कि यहाँ पे कोई आके मुझे तंग करेगा या कोई मुझे दूर से खड़े होके घूर रहा होगा। लेकिन अगर आप यही सिचुएशन पाकिस्तान में इमेजिन करें तो वहाँ पे ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हालांकि हम ये कहते हैं कि वो एक इस्लामी मुआशरा है, इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे मतलब सेफ्टी ज़्यादा होनी चाहिए इस लिहाज से। लेकिन वही बात है कि वो जैसे नईम अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ पे क्योंकि डंडा है, गवर्नमेंट वो बिल्कुल भी किसी को छोड़ती नहीं है। अगर कोई पकड़ा जाए इस तरह हरास करते हुए किसी को, तो यहाँ पे फिर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना वो नहीं होते हैं। तो बाकी मतलब यहाँ पे आप किसी को बताए बगैर उसकी तस्वीर नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें भी हैं। हाँ, पाकिस्तान में आप मतलब कितनी वीडियोस जो अक्सर हम कहते हैं कि वो जी लीक हो गई, ये हुआ, तो वो अक्सर छुप के ही बनाई हुई होती हैं ना। आप किसी की वीडियो छुप के बनाते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पे वो डाल रहे होते हैं। तो ये भी आप सोचें कितनी बड़ी वो है, एक ख़यानत है किसी और के साथ, कि आप उसकी जो पर्सनल मतलब चीज़ है उसको इस तरह से पब्लिक करें। तो यहाँ पे आप किसी के बच्चे को मतलब इस तरह से वो नहीं कर सकते कि जैसे कोई बच्चा आपको बड़ा प्यारा लगा तो उसको जाके आपने प्यार कर लिया, वो भी ये बहुत माइंड करते हैं। तो वहाँ पे आप देखें मतलब ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं की गई कि आप किसी के बच्चे को वो नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते या इस तरह। तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है काफ़ी सारी गलत चीज़ें भी होती हैं, बच्चों के साथ भी बड़ों के साथ भी। तो बस यही है कि मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक बस जहाँ रखे, जिसको जिस हाल में भी हो, वो अपने मुल्क से और अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज रखे अपने आप से, अपने शर से। ठीक है, अपने किसी भी बुरी हरकत से उसके जो इर्द गिर्द वाले हैं वो महफूज रहें। तो उसी में ही सबका ज़ाहिर फ़ायदा होता है, आपका अपना फ़ायदा भी उसी में। तो खैर क्या, ये देखें ये यहाँ पे ये कितने मज़े के बने हुए हैं, और उनके आगे ये ग्रीन फील्ड है, ये देखें। यहाँ पे आप आएँ, आराम से वॉक करें,
अपने जानवरों को लेके आएँ, उनके साथ वॉक करें। तो अच्छा, मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं। एक दफ़ा मैं ऐसी ना वॉक करके आ रही, तो सामने से ना एक बुज़ुर्ग मतलब कपल थे, गोरे ही थे वो। तो वो जो आंटी थी, आंटी गोरी वो हालांकि व्हील चेयर पे थी, और वो जो साथ अंकल थे उन्होंने एक डॉग उठाया हुआ ना, छोटा सा डॉग था। तो वो उन्होंने, अब मैं दूर से आ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो चले, उन्होंने ना वो उठाया हुआ है उसको, तो वो मेरी तरफ नहीं भाग के आएगा ना, उनको उसको पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब जो जैसे ही मैं करीब आई ना, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो डॉग का ज़ाहिर है मतलब वो उसकी नेचर होती है कि वो, उसने आना ही था स्ट्रेंजर के पास भाग के। अब मैं पास से गुजर रही हूँ, अब मैं खड़ी हो गई ना, तो जब मैंने, उसने ना वो लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी, मतलब जो पाकिस्तानी हमारी कमीज़ होती है ना वो पहने, अभी तो ये मैंने कॉर्ड सेट पहना हुआ है, तो वो पहनी हुई थी। तो वो मुझे देख के कहते हैं, वैसे भी ज़ाहिर है मतलब शक्ल से भी वो पता चल जाता है। तो वो आंटी मुझे मैंने उनसे दूर से कहा ना कि मुझे मैं डर रही हूँ ना इस डॉग से, तो आप प्लीज़ इसको पकड़ लें। तो वो अंकल ने तो उसको उठा लिया डॉग को। और जो आंटी थी ना, वो इतने गुस्से से मुझे कहती हैं, यू मस्ट बी पाकिस्तानी, Pakistanis are always scared of dogs. Why are you scared of dogs? They are so innocent. तो वो तो खैर मुझे डांटना शुरू हो गई। अब मैं आगे से चुप, क्या मैं इन्हें क्या कहूँ, मतलब अब आगे से आप क्या जवाब दे सकते हो। तो वो जो अंकल बेचारे, वो अपनी जगह पे वो हो रहे कि ये अब इसके साथ ये लगा के बैठ गई हैं मेरी जो बेगम साहिबा हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि ना, अच्छा, उनके पास ना डॉग्स के वो जो कुकीज़ होते हैं वो थे। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा चलो ये ना आप अपने हाथ से इसको खिलाओ, तो ये अब फॉरएवर ना तुम्हारा फ्रेंड बन गया। तो वो मैंने फिर उसको डॉग को दिया, फिर उसके साथ तस्वीरें वगैरह बनवाई उन्होंने जी। तो वो मुझे मतलब अक्सर याद आते हैं ना कि जब मैं वॉक कर रही होती हूँ, तो वो मुझे ये होता है कि मतलब अगर मैं किसी को कहूँगी कि मुझे डॉग से डर लगता है, तो आगे से मुझे यही कहेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं ना डॉग से। तो लेकिन उन बेचारों का भी वो नहीं है ना कि उन्होंने पाकिस्तानी डॉग्स नहीं देखे हुए कि वो कितने ख़तरनाक होते हैं। अब इनके डॉग्स तो उसको जाके, हालांकि उसने मुझे कभी नहीं देखा था, तो मैंने उसको वो बिस्किट दिया तो आराम से खाने लग गया। तो वो शायद हमारे वाला होता तो बिल्कुल इस तरह का रिएक्शन ना देता, तो बल्कि वो डराने की मुझे कोशिश करता और ज़्यादा। तो बस इस तरह की है। तो जानवरों में ना एक और चीज़ मैंने नोट की, मुझे अभी याद आया डराने से, कि जानवरों में भी एक वो होती है, सेंस होती है कि अगर उन्हें ये पता चल जाए ना, मतलब वो ये सेंस कर लें कि सामने वाला जो इंसान है वो उनसे डर रहा है, तो वो उसको और डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो मतलब कॉन्फिडेंट हो के उसके आगे खड़ा रहे, तो वो फिर वो खुद ही मतलब पीछे हटने वो शुरू हो जाते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे ना देवर ने एक डॉग लिया पाकिस्तान में, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तो वो था, वो जो होते हैं ना, क्या उन्हें कहते हैं, जर्मन शेफर्ड्स जो होते हैं बड़े वाले, वो काफ़ी बड़े डॉग्स होते हैं। तो वो उसने फीमेल डॉग था वो लिया। तो अब मुझे उससे डर लगता था कि जब भी वो उसने वो छत पे रखा हुआ था और मेरा रूम ऊपर ही था घर में, तो मुझे वो ज़ाहिर है उसके पास ही गुजर के जाना होता था, तो मैं बहुत डरती थी ना। तो एक दिन मुझे कहता है कि बाजी, आप ना खुद उसको ये मतलब करती हैं कि वो आपको मतलब आपको डराए ना, आपके ऊपर वो भौंकती है, बाकी तो किसी को नहीं वो कुछ कहती। तो क्योंकि आप ये उसको शो कराती हैं कि आप उसे डर रही हैं, तो अगर आप उसके पास से आराम से गुजरें जैसे बाकी सब गुजर जाते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी। तो वो चीज़ मुझे अक्सर याद आती है यहाँ पे भी, कि शायद यही वजह हो कि मैं शायद पहले ही उनको ये मतलब वो डॉग्स को या किसी भी जानवर को वो करा देती हूँ कि मैं उनसे मतलब उनको ये होता है कि ये तो डर रही है, तो वो और ज़्यादा फिर वो मतलब डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चीज़ वैसे इंसानों में भी है। अगर किसी इंसान को भी ये हो ना कि अगला बंदा मुझसे डर रहा है,
तो वो और ज़्यादा डराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको हो ना कि नहीं डरा तो वो फिर नहीं डराएगा। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी तरह की बातें हैं। तो आज यहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत वो ज़्यादा हुआ है यहाँ के हिसाब से, तो इसलिए अभी अंदर मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा खुली उस पर चलती हूँ, खुली जगह पे। तो यहाँ के हिसाब से ओ, ओ, ये जैसे डॉग आ गया है ना अचानक से। इसको जैसे मैं अब आगे खड़ी रही ना, डरी नहीं, तो ये उससे मुझे डराने की भी कोशिश नहीं की। ये आपने देखा लाइव डेमो। तो इस तरह हैं चीज़ें। चलें फिर इंशाल्लाह बाद में आपसे मिलूँगी, बाद में कोई और टॉपिक दिमाग में आया तो उस पर बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।